हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस एस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में एक और प्रोजेक्ट कवर करने जा रहे हैं जो कि है हाउ टू प्ले डिफरेंट म्यूजिक्स एंड सॉन्ग्स इन सी प्लस एस। ठीक है, हम अपने सी प्लस एस प्रोग्राम के थ्रू हम डिफरेंट सॉन्ग्स प्ले करेंगे, डिफरेंट म्यूजिक्स प्ले करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई म्यूजिक नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट एक वॉइस भी जनरेट करके देखेंगे कि हम सी प्लस एस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आपको बेसिक सेटिंग भी करनी होगी, तो मैं सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम मैंने प्रोजेक्ट रखा है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर एक म्यूजिक है। ठीक है, मैं आपको ये प्ले करके सुना देता हूँ। हमने ये प्ले करना होगा। ठीक है, ये आपने देखा, ये मेरे पास एक शॉर्ट सा म्यूजिक था, इसको मैंने प्ले करना है अपने सी प्लस एस प्रोग्राम के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डेव सी प्लस एस में जाना है। अच्छा, आपका एडिटर का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स बिल्कुल सेम ही रहेंगी। ठीक है, मैं आपको तमाम के लिए सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दूंगा। जो मैं इस एडिटर डेव के लिए आपको सेटिंग्स बताऊंगा वही दूसरे एडिटर के लिए भी सेटिंग सेम ही रहेगी। ठीक है, आपने करना क्या है, सिंपली आपने फाइल के ऊपर जाना है। अब बेसिकली करते क्या थे, सबसे पहले आप जाते थे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते थे या फाइल पर जाके न्यू के ऊपर जाकर आप क्या करते थे, न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करते थे। तो आज हम क्योंकि अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हमने सिंपली प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो या कोई हेडर फाइल वगैरह बना रहे हो तो हम क्या करते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हमने कोई ग्राफिक्स वगैरह इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं, कंसोल ग्राफिक्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट हम ग्राफिक्स ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट करना सीखेंगे हम अपने सी प्लस प्रोग्राम के थ्रू। तो आज आपने क्या करना है, हम एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपने सिंपली कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सी प्लस प्रोजेक्ट जो है वैसे ही रहने देना। आपने सिंपली कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में भी बेसिकली ये सेटिंग सेम ही है। उसके ऊपर भी आप जब ओपन करते हैं तो आपसे प्रोजेक्ट का पूछता है और आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके वहां पर सिलेक्ट कर देंगे कि आपने एक कंसोल एप्लीकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अब ये मुझसे पूछे कि मैं कहाँ पर इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही रख लेता हूँ जहाँ पर मेरा म्यूजिक पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा कंसोल एप्लीकेशन पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे कुछ कोडिंग लिखनी होगी, तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमने म्यूजिक प्ले करना है तो साफ सी बात है इसके लिए कुछ नेसेसरी सेटिंग्स होंगी, कुछ हमें इंक्लूड भी करना होगा क्योंकि हमने एक तरह की मल्टीमीडिया सिस्टम जो फाइल है उसको एक तरह का प्ले करना है। तो मुझे इसके लिए कुछ हेडर्स फाइल लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नेसेसरी हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ जिसका नाम है हैश इंक्लूड विंडोज डॉट एच। ठीक है, विंडोज डॉट एच हेडर फाइल है जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखा था। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि विंडोज डॉट एच जो हेडर फाइल है ये डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज को एक्सेस ताकि यूजर कर सके उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी डिफाइंड है, लाइक डी वर्ड, यू इंट। ठीक है, वो हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और हेडर फाइल है जिसका नाम है एम एम सिस्टम डॉट एच, हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एम एम सिस्टम डॉट एच। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो विंडोज डॉट एच की हेडर फाइल है ये आपने हमेशा एम एम सिस्टम डॉट एच हेडर फाइल से पहले इंक्लूड करनी है। ठीक है, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सबसे पहले एम एम सिस्टम डॉट एच को इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद विंडोज डॉट एच, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास डिफरेंट लॉट ऑफ एडर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड विंडोज डॉट एच को यहाँ पर पहले इंक्लूड करना है और उसके बाद एम एम सिस्टम डॉट एच को। ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि विंडोज डॉट एच बेसिकली इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स डिफाइंड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डी वर्ड है। ठीक है, यू इंट है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं जो इसके अंदर डिफाइंड है। आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप ये तो नहीं ना करते कि आप सिंपली लिख दें यहाँ पर प्रोग्राम में a इज इक्वल टू 10। आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंट a इज इक्वल ए आप डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो आप ये समझ लें कि इंट a जो है वो किसके अंदर डिफाइंड है, वो इसके अंदर विंडोज डॉट एच के अंदर डिक्लेयर्ड है और आप उसको यूज कर रहे हैं एम एम सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं कि एमएम सिस्टम बेसिकली है मल्टीमीडिया सिस्टम हेडर फाइल है। ठीक है, इसके थ्रू ही हमने अपने जो सॉन्ग्स है या म्यूजिक है उसको प्ले करना हम देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब हम एम एम सिस्टम डॉट एच एक न्यू हेडर फाइल है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें एक एक्सटेंशन यहाँ पर इंक्लूड करनी होगी जो हम लिंकर में करेंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन की ऑप्शन शो हो रही है। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पैरामीटर्स पे आप जाएंगे और यहाँ पर लिंकर है। ठीक है, लिंकर में आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है -L। ठीक है, आपने लिखना है -L
और आगे लिखना है आपने WINMM, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है -L WINMM, ठीक है। आपने ये सिंपली लिंकर बॉक्स के अंदर लिखना है और यहाँ पर आपने क्या करना है ओके पर, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐड लाइब्रेरी और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये बाय डिफॉल्ट रहे और आपको बार बार इंक्लूड ना करनी पड़े। मैं अभी के लिए सिंपली ओके कर रहा हूँ, ठीक है। लिंकर का आपको पता है ये क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर है वो एक ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे की हेडर जो फाइल है वो क्रिएट करता है, और लिंकर क्या करता है डिफरेंट फाइल्स को कंबाइन करके हमारी डॉट एक्सी फाइल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसके लिए मुझे एमएम सिस्टम के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन एक आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड की, ठीक है। और यहाँ पर लिंकर के बॉक्स के अंदर आपने करनी है और यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है। अब मेरे पास तमाम नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना साउंड को प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि मेरे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। आपने उसका नाम लिखना है, उसका जो नाम है वो है प्ले, ठीक है। आपने लिखना है सिंपली प्ले और साउंड, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है जो कि मेरा क्या करेगा, उस म्यूजिक को उस सॉन्ग को प्ले करेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भी हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पैरामीटर है टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट ब्रैकेट्स और अंदर डबल कोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हम अपने म्यूजिक का हमने प्ले करना है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट म्यूजिक्स हैं तो हमने उसके अंदर से एक स्पेसिफिक म्यूजिक को प्ले करना है, तो साफ सी बात है आपको उसका नाम देना होगा, ठीक है। तो मेरे जो म्यूजिक है उसका मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। इसको ओपन करते हैं, इसका नाम है डॉट न्यू हमारा नाम है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन है .wav, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पर मैं अपने डेव सी प्लस से चलता हूँ, इसका नाम है new.wav, ठीक है। अच्छा, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये प्ले साउंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ .wav एक्सटेंशन फाइल जो है वॉइस फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइक ये MP4 MP3 डिफरेंट जो आपके पास AAC जो है आपके पास वॉइस फाइल्स होती हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि इनको भी सपोर्ट करे तो उसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप प्ले साउंड के साथ ही इसको प्ले करना चाहते हैं, MP4 फाइल है, तो आप क्या करेंगे, आपको पास पता है कि आप गूगल पर जाएंगे, वहां पर लिख देंगे कि MP4 कन्वर्टर इनटू .wav साउंड फाइल, ठीक है। तो आपको डिफरेंट ऑनलाइन कन्वर्टर भी मिल जाते हैं। आप अपने MP4 जो आपके पास साउंड्स हैं, म्यूजिक्स हैं, वॉइसेस हैं, आप उनको कन्वर्ट कर लें इस फाइल के अंदर, ठीक है, इस एक्सटेंशन की वॉइस फाइल्स के अंदर, और आप फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख दें और यहाँ से आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। आप वहाँ से इसको कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको दूसरा पैरामीटर देना है जो कि है नल, और उसके बाद है SND, और यहाँ पर आपने लिखना है SYNC, ठीक है। आपने सिंपली ये लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा आर्गूमेंट्स को भी एक्सप्लेन कर दूँ कि आर्गूमेंट्स क्या है, ठीक है। नल तो आपको पता ही होगा, मीन जीरो, ठीक है। और ये जो SYNC है इसका क्या मतलब है, बेसिकली SND है, ठीक है। यहाँ पर SND है, ठीक है। कैपिटल में आएगा सब कुछ, ठीक है। कैपिटल में मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है SND SYNC, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स सपोज कर लें कि मैंने अभी आपको बताया कि प्ले साउंड्स जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ .wav साउंड्स फाइल्स को सपोर्ट करता है। तो अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर क्या करते हैं, MP4 लिख देते हैं, ठीक है। यानी आपने किसी MP4 सॉन्ग है उसका यहाँ पर नाम लिख दिया और आप इसको प्ले करना चाह रहे हैं प्ले साउंड फंक्शन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, ये एक बाय डिफॉल्ट एक जो वॉइस है वो जनरेट करेगा, जो कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, जो हेडर जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है ये सिर्फ और सिर्फ .wav जो साउंड फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्ले साउंड है ये बेसिकली रिटर्न करता है 1 और 0, ठीक है। अगर तो यहाँ पर आपने फॉर्मेट सही दिया होगा, उसका नाम सही दिया होगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1, और अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न 0 भी करेगा। और ये जो यहाँ पर ये वाला जो आर्गूमेंट दिया इसकी वजह से ये क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट एक वॉइस जनरेट भी करके दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मुझे मेन अपना CPP भी सेव करना होगा, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ जहाँ पर मेरा तमाम फाइल्स हैं, और मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इन तमाम फाइल्स जो आपने प्ले करनी है और आपका जो CPP प्रोजेक्ट फाइल है उसको भी आप एक ही फोल्डर में रखें, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उसका एड्रेस जो आपने वॉइस या म्यूजिक प्ले करना है आपको उसका एड्रेस कॉपी करना होगा और यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। और सेव करता हूँ, और अभी आप देखते हैं अभी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखिए, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि मैंने अपने C++ प्रोग्राम के थ्रू एक म्यूजिक जो हमारे पास फाइल थी उसको मैंने प्ले करके आपको दिखाया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, .wav जो फाइल्स हैं साउंड फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MP4, ठीक है, MP4, और यहाँ पर अब इसको प्ले करता हूँ। तो अब आपने नोटिस करना है पहले में और अब में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। अभी आपने यहाँ पर एक साउंड सुनी है, ये क्या है, ये इसने बाय डिफॉल्ट एक वॉइस है, इसने वो जनरेट किया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई और एक्सटेंशन लिख देते हैं, ठीक है, .wav के अलावा कोई भी एक्सटेंशन लिख देते हैं लाइक MP3 MP4, या आप ये करते हैं कि यहाँ पर आप अपने साउंड फाइल का ही नाम गलत लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतना लंबा न्यू का तो कोई हमारे पास साउंड फाइल है ही नहीं, क्योंकि मेरे जो फाइल है उसका क्या नाम है, सिंपली new.wav है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको प्ले कर देगा। अगर इसको वो नहीं मिलता, ये क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट वॉइस जनरेट करेगा, जो कि इस आर्गुमेंट की वजह से है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जो प्ले साउंड है ये सिर्फ और सिर्फ 1 MB जो साउंड फाइल्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक आप मोर देन 1 MB साउंड फाइल्स हैं उनको ये प्ले नहीं करता, उनको ये सपोर्ट नहीं करता। तो उनके केस में क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, जो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने आपको वॉइस सुनाई है ये उन्हीं को प्ले कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, वो भी अभी तो मेरे पास कोई इतना लेंथी सॉन्ग नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मेरे पास जो आपको मैंने शॉर्ट से सॉन्ग सुनाया अभी वही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई आप अगर अपने यहाँ पर कुछ गलत नाम लिख देते हैं या ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन गलत लिख देते हैं और ये जो फंक्शन है वो उसको सर्च नहीं कर पाता, उस सोर्स फाइल को, उस साउंड फाइल को सर्च नहीं कर पाता, तो ये क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट वॉइस जनरेट करेगा, जो कि मैंने अभी आपको सुनाई है। ठीक है, अभी आपको एक दोबारा से सुनाता हूँ। ठीक है, अभी आपने ये सुना, ये क्या करता है, एक बाय डिफॉल्ट जो वॉइस है उसको जनरेट कर देता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको इस मतलब है कि आपको यहाँ पर सही नाम देना होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपने आपकी जो फाइल है वो कहीं और पड़ी हुई है, ठीक है, लाइक मेरे यहाँ पर म्यूजिक में दिखाऊँ तो यहाँ पर म्यूजिक में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट सॉन्ग्स पड़े हैं। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई भी प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, उसका जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डेव C++ पे आएंगे और यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये .wav फाइल्स को जो है वो सपोर्ट करता है, तो इस वजह से वो MP4 MP3 जो फाइल्स हैं या अभी वीडियो फाइल्स को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्ले साउंड सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अभी हमने देखा कि ये जो ऑडियो फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है और उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए .wav, और ये 1 MB से लेस ही साउंड फाइल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर उनसे ज़्यादा फाइल्स होंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट वॉइस जनरेट करेगा, या अगर आप उसको ये फाइल नहीं मिलेगी, साउंड फाइल नहीं मिलेगी, तब भी ये बाय डिफॉल्ट वॉइस जनरेट करेगा, और अगर ये एक्सटेंशन आप रॉन्ग दे देते हैं तो तब भी ये बाय डिफॉल्ट वॉइस जो है वो प्ले करेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको दोबारा से सेटिंग बता दूँ, आपने सिर्फ फाइल के ऊपर जाना है, प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है और कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर अपने सेव कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली जाना है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर और पैरामीटर्स के ऊपर, और आपने यहाँ पर ऐड करना है -LWINMM। ठीक है, और यहाँ पर ओके करना है। और windows.h हेडर फाइल है जिसके अंदर हमने देखा कि इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को ताकि यूजर एक्सेस करे, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं, और इसको आपने हमेशा इंक्लूड करना है बिफोर सिस्टम हेडर फाइल, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स डिफाइंड है, लाइक कीवर्ड वो हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है मल्टीमीडिया सिस्टम हेडर फाइल है, जो इन फंक्शंस को सपोर्ट करती है, जो कि हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज़ किया है, प्ले साउंड फंक्शन, जो कि क्या करेगा, हमारे जो सॉन्ग्स हैं या म्यूजिक्स हैं उनको प्ले करने में हमें हेल्प करेगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आखिर हम वीडियोस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उनको कैसे प्ले कर सकते हैं, और ग्राफिक्स वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट फर्दर वीडियोस होंगी उनमें हम एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम इन C++ पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।